तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि ताकेमिची और क्योमासा आमने सामने फाइट में होते हैं और ताकेमिची सोचता है कि जब तक मैं इनका गुलाम रहूंगा टोक्यो माजी गैंग के लीडर से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तभी क्योमासा उसे मारने लगता है पर ताकेमिची उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे हार मानने को कहने लगते हैं वरना क्योमासा उसे मार डालेगा। ताकेमिची के मुंह से खून निकल रहा होता है। क्योमासा उसे बेरहमी से मारता ही रहता है पर फिर भी ताकेमिची हार मानने को तैयार नहीं होता। इस बार वो हार नहीं मानने वाला था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो अब सब कुछ बदल कर ही रहेगा। ये सब देखकर अकुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ताकेमिची क्योमासा को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे जीतना है तो तुम्हें मुझे जान से मारना पड़ेगा। ये सब सुनकर क्योमासा को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैट मंगाता है। ताकेमिची को इस हाल में देखकर अकुन क्योमासा को मारने के लिए अपनी पॉकेट से चाकू निकालने लगता है। तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है जो क्योमासा को रोकता है। वो कोई और नहीं टोक्यो माजी गैंग का वाइस प्रेसिडेंट रियोजी केन होता है, यानी कि ड्रैगन। तभी ड्रैगन को कोई पीछे से उसके निकनेम से बुलाता है जिस पर वो बोलता है कि मुझे यहाँ तो निकनेम से मत बुलाओ। ताकेमिची के सारे फ्रेंड्स सोच ही रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है। तभी क्योमासा और उसके बाकी सभी गैंग के लोग झुककर उनका वेलकम करते हैं। तभी ताकेमिची सोचता है कि ये तो टोक्यो माजी गैंग का प्रेसिडेंट सानो मंजीरो यानी कि माइकी है। क्योमासा और उसके बाकी सभी दोस्त इन दोनों के आगे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तभी माइकी आकर ताकेमिची को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम सच में मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो। जिस पर ताकेमिची उसे अपना नाम बताता है। फिर माइकी उसे बोलता है कि ताकेमिची आज से तुम मेरे दोस्त हो। और फिर आकर क्योमासा को मारने लगता है और बोलता है कि तुमने तो तुमान का नाम खराब कर दिया है। और जाते जाते ताकेमिची को बोलता है कि फिर मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची के फ्रेंड्स बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो ताकेमिची को बहुत शाबाशी दे रहे होते हैं और बोलते हैं तुम तो छा गए, तुमने तो माइकी को इम्प्रेस कर दिया। तभी अकुन आकर ताकेमिची को थैंक यू बोलता है और उसे बताता है कि आज वो गुलामी से आज़ादी पाने के लिए क्योमासा को मारने वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे पीछे कोई आवाज़ देता है। वो मुड़कर देखता है तो हिनाता उसे बुला रही होती है और दोनों बातें करते करते स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। ताकेमिची अपनी क्लास में बैठकर सोच ही रहा होता है कि अब वो मांझी गैंग के दूसरे लीडर को कैसे ढूंढेगा और दोनों को आपस में मिलने से कैसे रोकेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ माइकी आ जाता है और ताकेमिची को आवाज़ देता है। वो उसे बाहर बुलाता है। ताकेमिची बाहर आकर देखता है कि सभी सीनियर्स नीचे पड़े हुए होते हैं। ड्रैगन और माइकी उन सभी सीनियर्स को बुली कर रहे होते हैं। तभी माइकी ताकेमिची को उसके साथ बाहर घूमने चलने के लिए बोलता है। अभी वहाँ हिनाता आ जाती है और बोलती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा और माइकी को एक जोर का थप्पड़ लगाती है। ये देखकर ड्रैगन और बाकी सभी शॉक हो जाते हैं। तभी हिनाता बोलती है कि तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी पीछे से ड्रैगन हिनाता का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा, तो इसे थप्पड़ मारकर चलती बनेगी। तभी हिनाता ड्रैगन को बोलती है कि तुम लोग कई दिनों से ताकेमिची को मार रहे हो, उसका ये सब हाल करने वाले तुम लोग ही हो और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची ड्रैगन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे बोलता है कि हिना का हाथ छोड़। जिस पर ड्रैगन बोलता है कि तू ये क्या बोल रहा है, तो समझ आ रहा है कि तू किसके आगे मुंह चला रहा है। जिस पर ताकेमिची बोलता है कि बहरा है क्या, मैंने कहा ना इसका हाथ छोड़। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा हिनाता का साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी माइकी उसे बोलता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों तो फ्रेंड्स बनने वाले हैं, अब बताओ तुम्हें कैसे मारे। जिस पर ताकेमिची बोलता है कि तुम चाहे जो भी करो पर मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम हिनाता को कभी हाथ नहीं लगाओगे। जिस पर माइकी बोलता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता और अपना हाथ उठाने लगता है। लेकिन तभी वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। और ड्रैगन भी उसे बोलता है कि आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया। फिर बाद में हम देखते हैं कि हिनाता उन दोनों से माफ़ी मांगती है और उन्हें बोलती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी माइकी बोलता है कि कोई बात नहीं, होता है, पर थप्पड़ बहुत करारा मारती हो। और उसे बोलता है कि बहादुर होना अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा बहादुर होना वो अच्छी बात नहीं है। और हिनाता भी उन दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। तभी माइकी बोलता है कि फिर मिलेंगे,
पर दोबारा उससे चाटा मत मारना। और वह ताकेमिची को हिनाता का ध्यान रखने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची ड्रैकन और माइकी के साथ कहीं जा रहा होता है और तभी वो माइकी से पूछता है कि उसने उसमें ऐसा क्या देखा। तो माइकी उसे बताता है कि उसका भी उससे 10 साल बड़ा एक भाई था जो कि अब जिंदा नहीं है। वो भी बहुत जिद्दी और सामने वाले की ताकत देखे बिना उससे पंगे ले लेता था। तुम भी बिल्कुल उनके जैसे ही हो। माइकी ताकेमिची को अपने भाई के बारे में बताता है और उसे बोलता है कि अब वो गुंडों का एक नया दौर लाएगा और तुम उस दौर में उसका साथ देना। तुम मुझे पसंद हो। ड्रैकन भी उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और बोलता है कि तेरे जैसे बंदे बहुत कम देखे हैं मैंने, इस बारे में आराम से सोचना। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची सोचते हुए जा रहा होता है कि माइकी बदमाश हो सकता है लेकिन वो गलत इंसान नहीं है जो इनोसेंट लोगों को कुचल कर मार डाले। वो सोचता है कि फ्यूचर के टोक्यो माजी गैंग का लीडर ये लड़का कैसे हो सकता है, वो इतना कैसे बदल जाएगा। वो ये सब सोचते हुए जा ही रहा होता है तभी उसके पास से 3-4 लड़के निकलते हैं। वो उन्हें मुड़कर देखता है और सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है।